हेलो गाइस, यू आर ऑल वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पॉइंट। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक नोटेशन डिस्कस की थी, द सेट जनरेटेड बाय ए। इसके लिए हमने क्या कहा था कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए इज एनी एलिमेंट ऑफ जी, और ए जो है वो कोई एलिमेंट है जी का। तो सेट जनरेट कैसे होगा? ए से जनरेट होने वाले सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए रेज टू पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर। और जो ये सेट होता है ये क्या बनता है? ग्रुप बनता है। अब देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी से ये सारे का सारा सेट जी का सबसेट होगा। क्या होगा? ये जी का सबसेट होगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये सब ग्रुप बन जाएगा किसका? जी का। और इसी सब ग्रुप को हम कहते थे साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। अब अगर ये जो है ये सेट अगर जी के इक्वल हो जाता था, देन जी इज साइक्लिक ग्रुप। तो हम कहते थे कि जो जी है हमारा, वो हमारा क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। एंड ए इज जनरेटर ऑफ जी, और जो आपका ए है वो जनरेटर है जी का, क्योंकि ए ने जी को जनरेट कर दिया। हमने ये चीज भी डिस्कस की थी कि जो एक साइक्लिक ग्रुप होता है उसके एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं। जनरेटर नीड नॉट टू बी यूनिक, जनरेटर का यूनिक होना कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पे जाइए और उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तब आप इसको देखिएगा। ठीक है। अब देखिए, आज की वीडियो में हम साइक्लिक ग्रुप्स को समझेंगे कि साइक्लिक ग्रुप असल में होते क्या हैं। कुछ एग्जाम्पल से सिर्फ साइक्लिक ग्रुप्स को समझने का काम आज हम करेंगे। आज के लेक्चर में हम ये काम करेंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो क्या है? एग्जाम्पल 1, we are familiar with this group, set of integer with respect to integer, set of integer with respect to addition, set of integers with respect to addition। अब जो ये सेट होता है, सेट ऑफ इंटीजर, इस ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू में ग्रुप बनता है। ये ग्रुप साइक्लिक होता है। ये ग्रुप क्या होता है? साइक्लिक होता है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 जो हम ले रहे हैं वो क्या हम ले रहे हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो n। इस ग्रुप को हम नोटेशन देते हैं Zn, और इसके अंदर एलिमेंट जो आते हैं वो क्या आते हैं? 0, 1, 2 अप टू n-1। इसका एक एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे आगे। इसको समझिए आप। इसके अंदर आपने क्या करना है? देखिए, ऑपरेशन कौन सा है? पहले देखिए, सेट क्या है? इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स के सेट पे आपने क्या लगाना है? ऑपरेशन लगाना है। और इंटीजर्स के सेट पे जब आप ऑपरेशन लगाएंगे, एडिशन मॉडुलो n, कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, उस पे पहले उसको एडिशन लगाइए, उनको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद आपने n से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आएगा वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। वो आपका ऑपरेटेड आंसर होगा। तो देखिए, जब हम किसी भी नंबर को n से डिवाइड करते हैं तो डिवीजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा रिमाइंडर n-1 तक मैक्सिमम आ सकता है। तो अगर फुल डिवाइड हो गया तो 0, या फिर 1 आ सकता है, रिमाइंडर 2 आ सकता है, तो n-1। तो Zn जो है उसके अंदर आपके टोटल n एलिमेंट्स होते हैं और ये ग्रुप बनता है। इसके किसी भी दो एलिमेंट्स को आप आपस में ऐड कीजिए और उसको क्या कीजिए? आप n से डिवाइड कीजिए, तो आपका जो रिमाइंडर है वो इन्हीं में से कोई एक आएगा। अब ये जो है ये साइक्लिक होता है। ये जो है आपका, ये क्या होता है? ये आपका साइक्लिक होता है। इसके दो जनरेटर तो हमेशा होंगे। एक इसका जनरेटर होगा 1 और दूसरा इसका जनरेटर होगा n-1।
ये हमेशा n-1 से और 1 से क्या करेगा, जनरेट होगा। ये हमेशा ही 1 से भी जनरेट होगा और n-1 से भी जनरेट होगा। इट मे हैव मोर देन 2 जनरेटर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि Zn के 2 जनरेटर ही होंगे, एटलीस्ट 2, मतलब ये 2 तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ Zn डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n हियर। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ Z10। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ Z10। Z10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, these are the elements of Z10. Now 1 is the generator of this, ये clear है, because if 1 is operated 0 times then we will get what is identity here. In this case, in the case of addition, identity is 0, so we will get 0 because a raised to power 0 is defined as the identity of the group. 1 raised to power 1 equal to 1, 1 raised to power 2 can be written as 1 plus 1, 1 raised to power 2, इसका मतलब है कि 1 को आपने 2 टाइम ऑपरेट करना है, तो 1 plus 1, 1 plus 1 equal to 2 और 2 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2, 1 की पावर 3 3 आ जाएगा, 1 की पावर 4 4 ही आ जाएगा, 1 की पावर 5 5 आ जाएगा, 1 की पावर 6 6 आ जाएगा, 1 की पावर 7 7, 1 की पावर 8 8 आ गया, 1 की पावर 9 9 आ गया, 1 की पावर 10 0 आ गया। 1 को 10 टाइम्स आप प्लस करोगे तो 10 आएगा और 10 को 10 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा, 1 की पावर 11 फिर 1, रिपीटेशन दोबारा हो गई। देखिए 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया। हमें ये पता है कि 1 की पावर इसके अलावा हम n जो भी करेंगे वो इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट आएगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। हमारा जो मोटिव था कि सारे के सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो हमारा पूरा हो गया। 1 को जब हमने 9 टाइम्स ऑपरेट किया तो 1 जो है जनरेटर हो गया Z10 का, 9 भी Z10 का ऑपरेटर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि Zn का n-1 हमेशा जनरेटर होगा, जनरेट करेगा, और ये Zn जो होगा वो हमेशा साइक्लिक होगा, Z10 साइक्लिक है यहां भी। तो इस केस के अंदर आप देखिए यहां पे 9 को जब हम 0 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा 0। 9 को जब हम 0 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलेगा, और आइडेंटिटी इस केस में क्या होती है 0। आइडेंटिटी इस केस में क्या होगी हमारी 0 हो जाएगी। तो 9 को जब हम 1 टाइम ऑपरेट करेंगे एंड डिवाइड बाय 10 तो हमें 9 मिलेगा। 9 को 2 टाइम्स ऑपरेट करेंगे, डिवाइड बाय 10 हमें 8 मिलेगा। 9 को 3 टाइम्स 7 मिलेगा। 9 को 4 टाइम्स 6 मिलेगा। 9 को 5 टाइम तो हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। 9 को 6 टाइम 4 मिलेगा। 9 को 7 टाइम 3 मिलेगा। 9 को जब 8 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और 9 को 9 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो हमारा देखिए हमें 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 5 6 7 8 9 एंड 0, हमें सारे एलिमेंट मिल गए, हमारा मोटिव कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आप जो मर्जी ऑपरेट कीजिए, एन की कोई भी वैल्यू लीजिए तो आपको इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट आने वाला है क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो इसका मतलब 9 भी जो हो गया वो जनरेटर हो गया किसका, Z10 का। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, देखिए तीसरे एग्जाम्पल में क्या है, हम एग्जाम्पल लेते हैं Z8 का। अब Z8 के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इस केस के अंदर 1 3 5 और 7, इस केस के अंदर 1 3 5 और 7, ये 4 जनरेटर होंगे Z8 के, ये 4 जनरेटर होंगे। देखिए 7 तो जनरेटर बनना ही बनना था, क्योंकि n-1 हमेशा जनरेटर बनेगा, मैं इसको चेक नहीं करूंगा। 1 भी जनरेटर बनेगा ही बनेगा, प्रीवियस एग्जांपल के अंदर मैंने आपको प्रूफ कर दिया। और वैसे भी ये हमारा ऑब्वियस रिजल्ट है कि Zn के 2 जनरेटर होंगे ही होंगे, एक 1 और एक n-1, ये 2 जनरेटर होने ही वाले हैं। ठीक है, 3 और 5 मैंने कहा था 2 होंगे, लेकिन ये नहीं कि 2 ही होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं।
3 से चेक करते हैं कि 3, देखिए 3 से जनरेट होने वाले सेट को फाइंड आउट करते हैं। यही सेट फाइंड आउट होएगा, यही के पूरे एलिमेंट यहाँ आएंगे, तभी जो है 3 जो है जनरेटर होगा Z8 का, और Z8 को साइक्लिक बनाएगा। अब देखिए 3 की पावर 0, 3 को 0 टाइम्स ऑपरेट, a raised to power 0 is always equal to the identity of the group, और in the case of addition identity is always 0 in case of addition। एडिशन मॉडलो है ना, वहां भी 0 ही रहेगी, तो इस केस के अंदर जो है ये 0 आ गया। 3 की पावर 1 मस्ट बी इक्वल टू 3, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 6, 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 को 3 टाइम्स आपने क्या करना है, प्लस करना है, तो 9 हो गया। और 3 को 3 टाइम्स आपने प्लस किया, आपको 9 मिला। 9 को 8 से आपने डिवाइड किया, आपको 1 मिल गया। 3 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 4, 3 को आपने 4 टाइम्स प्लस किया, तो 3 को 4 टाइम्स जब आपने प्लस किया, या इसको आप ऐसे करो 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर, अब ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये एडिशन है, ये ऑपरेशन है। अब 3 को 3 टाइम्स आपने जब ऑपरेट किया 1, उसमें आपने 3 प्लस किया, आपको कितना मिल गया 4। अब 3 की पावर 5, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, 3 को 4 टाइम्स ऑपरेट 4, और इसमें 3, ये आपको मिल गया 7। ठीक है जी। अब देखिए 3 की पावर 6 कैन बी रिटन 3 की पावर 5 इंटू 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 3 को 5 टाइम ऑपरेट किया, 7 मिला। 3 ये आपको 7 इंटू, मतलब 7 में आपने 3 प्लस किया 10, 10 को 8 से डिवाइड करोगे, आपको मिल गया 2। आपको 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया। अभी 5 रहता है हमारा, 5 रहता है, 6 हमें मिल गया, 0 हमें मिल गया। 5 देखिए 3 की पावर 7 5 आना चाहिए। 3 की पावर 6 इंटू 3, ये आपका 2 बन गया। 2 में आपने ये 3 प्लस किए, तो आपको ये 5 मिल गया। इसके अलावा आप कुछ भी आगे ऑपरेट कीजिए, नेगेटिव में ऑपरेट कीजिए, एन को नेगेटिव लीजिए, इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट आएगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो हमारा जो हम काम था वो यहाँ पे वैसे पूरा हो चुका है। फिर भी मैं 3 की पावर 8 कैलकुलेट करता हूँ। 3 की पावर 7 को ऑपरेट करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई मत समझिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि ऑपरेशन को नहीं देख समझते कि ऑपरेशन क्या है। यहां ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 8। पहले आपने ऐड करना है, फिर आपने 8 से डिवाइड करना है। अब 3 को 7 टाइम्स आपने ऐड किया था, 21 होते हैं, और 21 को जब 8 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 5। वैसे सिंपल भी आ रहा है। 3 को 8 टाइम्स जब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है 24, और 8 से डिवाइड तो 0 आएगा, तो 0 ही आना है। वैसे भी देखिए ये आपका 5 हो गया, इंटू ये आपका 3 हो गया। ठीक है जी। 3 को जब हमने 7 टाइम्स ऑपरेट किया तो हमारा आंसर कितना आया 5, और ये 3। अब 5 और 3 को हमने क्या करना है, प्लस करना है। 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, और 8 को 8 से डिवाइड किया कितना आया 0। अब बच्चे यहाँ क्या करते हैं कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 लिख दिया यहाँ पे, और 15 फिर आगे 15 को डिवाइड कर देंगे 8 से, गलत हो जाएगा। तो इस केस में देखिए 3 भी जो है आपका क्या बन गया, ये तो बन ही गए थे दोनों, ये भी आपका क्या बन गया, जनरेटर बन गया। अब आप देखिए 5 की पावर 0, ये आपको 0 मिल जाएगा। 5 1, ये आपको 5 मिल जाएगा। 5 को 2 टाइम्स आपने ऐड किया, 10 को 8 से डिवाइड किया 2, 5 3, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे इजी वे से। 5 को 2 टाइम्स किया 2 को 5 से जब हम ऐड करेंगे तो 7 मिल गया। 5 को 4 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे, ये 7 और ये 5 है हमारा। 7 + 5 कितना होएगा हमारा, 7 + 5 हमारा होएगा 12 को 8 से करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 4 मिलेगा। 4 मिल गया। 5 की पावर 5 की पावर 4 इंटू 5। अब 5 की पावर 4 हमारा क्या है 4 + 5 9 को जब हम 8 से करेंगे 1 मिल गया। 5 की पावर 6, 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 क्या है हमारा 5 बन गया, और जब हम इसको 1 में ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6 मिलेगा। देखिए हमें 0 मिल गया, हमें 5 मिल गया, हमें 2 मिल गया। ठीक है जी। देखिए 1 मिल गया, 2 मिल गया, अभी हमारा 3 पेंडिंग है, 1 2 3 पेंडिंग है। तो 5 की पावर 7 कैलकुलेट करते हैं। 6 इंटू 5, ये हमारा कितना है, ये 6 है और ये 5 है, और 6 में जब हम 5 8 और 8 को करेंगे हम डिवाइड, 6 और 5 की 11 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिल गया। तो देखिए 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया, 7 मिल गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 80 एलिमेंट्स यहाँ हैं, पूरे के पूरे मिल गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 5P हो गया वो भी जनरेटर हो गया। तो Z8 के पास 4 जनरेटर होते हैं।
और कोई जनरेटर बनेगा या नहीं बनेगा? आप देखिए 2 से आप क्या कीजिए, 2 से जनरेट करने की कोशिश कीजिए, क्या ये जनरेट होता है या नहीं होता, करने की कोशिश कीजिए, नहीं होएगा। ये 2 से जनरेट नहीं होगा तो 2 इसका जनरेटर नहीं बनेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 2 एज अ जनरेटर। हम 2 को एज अ जनरेटर रखने की कोशिश करते हैं, तो 2 की पावर 0 तो हमारी क्या आ गई, 0 आइडेंटिटी। 2 की पावर 1 2 मिल गया हमें, 2 की पावर 2 हमें 4 मिल गया, 2 की पावर 3 हमें 6 मिल गया, 2 की पावर 4 हमें 0 मिल गया, 2 की पावर 5 हमें दोबारा से 2 मिल गया, रेपिटेशन हो गई। आप इतना समझ लीजिए, अगर ऊपर वाला एलिमेंट दोबारा रिपीट हो गया ना, रेपिटेशन होनी स्टार्ट होगी तो आगे भी रेपिटेशन होगी। 2 की पावर 6 हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, देखिए दोबारा रेपिटेशन। 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितनी होगी, ठीक है। हमें नेगेटिव में देखने की जरूरत नहीं है, हम पॉजिटिव में ही देखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा पॉजिटिव पावर्स में, क्योंकि जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव के ही क्या हैं, इनवर्स हैं। 2 रेज़ टू पावर -4 है क्या, 2 रेज़ टू पावर 4 का इनवर्स है। तो हम सिर्फ पॉजिटिव में ही देखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 2 की पावर 7 14 होता है। अब 2 की पावर 7 मतलब 2 को 7 टाइम्स हमने क्या करना है, 2 को 7 टाइम्स हमने क्या करना है, प्लस करना है। अब 14 को 8 से डिवाइड कीजिए तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो हमारा क्या सेट बन रहा है, ये 0 2 4 6। इसके अंदर कितने मिसिंग है, मतलब ये नहीं इक्वल आया हमारा Z8 के, तो ये जनरेटर नहीं बना हमारा 2। ये सब ग्रुप है Z8 का और साइक्लिक सब ग्रुप है क्योंकि ये जनरेट है किसी एलिमेंट, लेकिन ये 2 जो है ये जनरेटर इस सब ग्रुप का तो है, लेकिन 2 जो है ग्रुप का जनरेटर नहीं है। ये एग्जांपल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम कंसीडर करेंगे U10 को। U10 के अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं 1 3 7 9, और इसके अंदर ऑपरेशन क्या होता है, इसको मैंने इस ग्रुप को मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आई बटन पे जाइए, प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। इसके अंदर ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। फिर भी मैं बता देता हूं कि U10 में एलिमेंट्स आते हैं पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 रिलेटिवली प्राइम टू 10, और ऑपरेशन रहता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n रहता है UN के लिए। अब यहाँ पे 10 है तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 रहेगा। अब इसमें 1 जो है 1 वो आपका क्या रहेगा, 1 इसका जनरेटर होगा या नहीं होगा ये देखेंगे हम। 3 और 7 जो हैं वो इसके जनरेटर होंगे, 3 और 7 इसके जनरेटर होंगे। ध्यान रहिए कि ये Z10 नहीं है, ये अलग चीजें हैं। ये ZN मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो अलग था, वहां पे 1 और n-1 हमेशा जनरेटर होते थे। अब देखिए 1 यहां पे होगा या नहीं होगा, इसको देखिए एक बार। 1 की पावर 0 क्या होगा, 1 की पावर 0 आइडेंटिटी आएगी, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n की आइडेंटिटी 1 होती है तो 1 आ गया। 1 की पावर 1 आ गया, 1 की पावर 2 भी 1 आएगा, क्योंकि 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। 1 की पावर 3 भी 1 ही आएगा, तो 1 जनरेटर नहीं बनेगा इस केस में। 9 भी जनरेटर नहीं बनेगा इस केस में, आप इसको करके देख लीजिए। इस केस में जनरेटर 3 बनेगा और 7 बनेगा। ये भी आपका किसके इक्वल होगा, U10 के, और ये भी आपका किसके इक्वल होगा, U10 के इक्वल होगा। Quite often in mathematics, a non-example is useful to understand the concept as a example. And in this case, in the case of the cyclic groups, U8 serve for this purpose. U8 is the example of a non-cyclic group. यहां से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि U8 जो है वो एग्जाम्पल है। देखिए हर Zn जो है वो साइक्लिक होता है, हर UN साइक्लिक नहीं होता। अब U8 को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेंगे U8 का। U8 के अंदर एलिमेंट 1 3 5 7। अब देखिए 1 जो है वो तो जनरेटर बन ही नहीं सकता, इसका मैंने रीजन आपको अभी समझाया था। 3 देख लीजिए, 5 देख लीजिए और 7 देख लीजिए।
3 पे काम करते हैं। 3 0 आइडेंटिटी 1, 3 रेज टू पावर 1 3, 3 रेज टू पावर 2, 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 8 1। रेपिटेशन हो गई, रेपिटेशन हो गई यहाँ पे। 3 की पावर 3 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ऐसे भी कर सकते हैं। 3 की पावर 2 1 और 3, फिर दोबारा से क्या आ गया 3। तो इसका मतलब जनरेटेड बाय 3 जो है उसके अंदर 2 एलिमेंट आए 1 3। इसके अंदर कौन कौन एलिमेंट आएंगे 1 और 5, आप कर लीजिए इसको। और इसके अंदर कौन आएगा 1 और 7। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिए कि 3 से जनरेटेड सेट में 2 एलिमेंट, 5 से जनरेटेड सेट में 2 एलिमेंट 1 और 5, और 7 से जनरेटेड सेट में 2 एलिमेंट 1 और 7, और 1 से जनरेटेड सेट में हमेशा इस केस में UN के केस में हमेशा 1 से जनरेटेड सेट में एक ही एलिमेंट आता है, वो आता है 1। तो इसका मतलब क्या है, U8 is not equal to the set generated by A for any A belongs to U8. This implies that U8 is non-cyclic group. तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो U8 है वो नॉन साइक्लिक है। Now we are ready to take cyclic groups in an abstract way. Now we are ready to discuss the properties of the cyclic groups. लेकिन प्रॉपर्टीज हम साइक्लिक ग्रुप्स की और थ्योरम्स जो हैं, फर्दर डिस्कशन जो हैं, वो हम इस लेक्चर में नहीं करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, और ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए और समझने के लिए ग्रुप थ्योरी को मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द हम रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नंबर थ्योरी एंड सम अदर ब्रांचेस ऑफ अ प्योर मैथमेटिक्स के ऊपर भी डिस्कशन शुरू करेंगे। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।